दोस्तों, इस समय हम हिमाचल में नहीं बल्कि उत्तराखंड के घनसाली में हैं, जहां पर सेब से लहराता हुआ ये बगीचा आप देख रहे हैं। इस समय हम टिहरी गढ़वाल के घनसाली के थारती गांव में हैं, जहां पर जो राजेंद्र सिंह बिष्ट जी हैं, जो कि पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, वर्तमान में क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, उनके सेब के बगीचे में हम आए हैं और यहाँ पर आकर के बहुत ही खुशी भी हो रही है और एक प्रेरणा भी मिल रही है कि घनसाली में भी इस तरह के सेब के बगीचे हो सकते हैं। तो जानते हैं कि कैसे आखिर ये संभव हुआ, घनसाली में इतना सुंदर सेब आखिर बिष्ट जी ने कैसे उगाया। तो बिष्ट जी, स्वागत है आपका पहाड़ी खबरनामा पर। धन्यवाद सैलो भाई, आप सभी को प्रणाम, आप सभी लोगों को प्रणाम। मेरा ये ऐसा हुआ कि यहाँ पर सेब हमारे पहले दादाजी क्या करते थे, यहाँ पर काम सेब वगैरह का, मगर जो इसमें सेब में बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस लगती है। बहुत डिलीशियस प्लांट है। हर कीड़ा जो है सबसे पहले सेब का फल, पत्ती, रूट सबको खाना चाहता है। तो मैंने तो अपने दिमाग से हटा दिया था कि कभी सेब की खेती करनी, क्योंकि मैंने जितनी बार सेब की खेती की मैं फेल हुआ और उसके बाद हमने बंद कर दिया था। क्योंकि सेब का पेड़ जब तक सेब देने लग जाता है तो 2-3 साल में या 4 साल में, 5 साल में, तब तक वो सूखने की भी एक तरफ से सूखना भी शुरू कर देता है। मगर डॉक्टर धन सिंह रावत जी जो माननीय मंत्री जी हैं, उनकी प्रेरणा से, क्योंकि उन्होंने अपने गांव में एक सेब का बगीचा लगवाया। उनका गांव है नौगांव में, खिरसू के पीछे उनका गांव है। तो ये बगीचा लगा विक्रम सिंह रावत जी ने, जो कि हिमाचल में सेब का कारोबार करते हैं। तो जब उन्होंने लगाया तो उनकी यहाँ मैंने सेब देखा, तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी अपने यहाँ पर लगवा देता। तो मैंने अभी स्टार्टिंग में 1000 पौधे लगवाए थे। यहाँ पर तो 100 पौधे मेरे यहाँ पर है और 900 पौधे का जो सरमूली टोक है हमारा उसमें। और इन सेबों को लगाने का मेरा एक उद्देश्य ये भी है कि कम से कम हमारा जो यहाँ पर यूथ है, वो यूथ को क्या लगता है कि केवल मेरा जो भविष्य है वो होटलों में हो सकता है या बाहर अदर उसमें हो सकता है। और हमने जिस ज़मीन से खाया है, हमारी माँ ने या हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने, हमारे बुढ़े जिस ज़मीन से खाया है, उसको हम धीरे धीरे बंजर करते हुए जा रहे हैं। हम सोचते हैं चलो इसमें कुछ नहीं हो रहा। तो ये मैंने उनकी प्रेरणा से, धन सिंह जी की, माननीय मंत्री जी की प्रेरणा से ये सेब का बगीचा लगाया। मगर अभी प्रतिफल आप देख रहे हैं कि मेरा मात्र अभी दूसरा साल है इसका। और ये पेड़ जो यहाँ पे हैं ये 2 साल के, ये 2 साल के पेड़ है। मैं जब इन पेड़ों को लाया था तो जब उनकी ग्राफ्टिंग करके जो यहाँ पर हमने लाए थे, विक्रम सिंह रावत जी जो पौधे दिए मुझे, 2 या 3 साल का पौधा उन्होंने मुझे दिया था। तो अगले साल भी इसमें फल आए थे और अभी दूसरा साल भी फसल का है। अगले साल थोड़ा कम आए थे, इस बार थोड़ा ज़्यादा आ रखे। अच्छा, ये जिस बगीचे में हम खड़े हैं इसमें 100 पेड़ आपने लगाए हैं, 900 पेड़ दूसरे बगीचे में जो पास में है उसमें भी हम जाएंगे, उसमें भी दिखाएंगे कि किस तरह का है। लेकिन जो सेब आपने यहाँ पे इस साल लगाया, 2 साल के जो ये पौधे हैं, 100 पौधों में कितना सेब आपका हो रखा है इस समय? इस टाइम मैंने परसों इसमें गिने था, इसमें 1001 दाने। अच्छा। जो अभी तक इसमें बगीचे के अंदर हो चुके रह चुके। हाँ। मतलब कुछ झड़ गए होंगे, कुछ ओला भी पड़ा था बीच में। हाँ। हमने जाली लगाया था, जाली शायद थोड़ा मैंने बाद में लगाया। हाँ। कुछ ओले से गिर भी गए होंगे, कुछ वैसे भी झड़ जाते, कुछ पंछी भी आ जाते हैं। हाँ। पर अभी 1001 दाने इसके अंदर आज बगीचे के अंदर है। अच्छा, इसके साथ ही मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपने कीवी का भी बगीचा लगाया है नीचे। हाँ, कीवी। कितने साल हो गया उस बगीचे को और क्या प्रतिफल उसका रह रहा है? कीवी का बगीचा को सैलो भाई उसको 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 6ठा साल है उसमें। मगर उसमें भी फसल इसी टाइम 6ठे साल में आए, उससे पहले उसमें भी फसल नहीं आई थी कीवी वाले बगीचे में। 50 पौधे मैंने कीवी के लगा रखे। अच्छा, तो जिस तरह से आपने एक सेब का यहाँ पे प्रैक्टिकल किया, थारती गाँव सामान्य गाँव है, जिस तरह से घनसाली में कोई भी गाँव होता है उसी तरह का एक गाँव है। क्या लगता है आपको, कितनी संभावनाएं लगती है भविष्य में? संभावनाएं, अगर आदमी कोई मेहनत उसको रोजगार के लिए कोई अपनाए, जो व्यक्ति इसमें कोई भी आदमी अगर अपने रोजगार के लिए अपना, तो बहुत अच्छा उसके लिए फ्यूचर उसका हो सकता है, ब्राइट फ्यूचर हो सकता है। क्यों, और खेती जिसमें ईल्ड जिसमें जितनी ज़्यादा हो सकती है, हमारी पैदावार भी उतनी ज़्यादा होगी। हमें जो ऐसी उपजाऊ ज़मीन चाहिए जो कि पहले से ठीक ठाक होगी। मतलब ये नहीं कि हम किसी बंजर ज़मीन को आबाद कर देंगे या जिसमें ईल्ड कम है, हम वहाँ पर बहुत अच्छी फसल नहीं उगा सकते। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी इस वाली जो हमारी ज़मीन है, इसमें और उस वाले में जितनी ज़मीन में फ़र्क है, वहाँ पर ज़्यादा अच्छा है। जबकि वहाँ पर मैंने जालियाँ तब लगाई थी जबकि ओलावृष्टि हो चुकी थी, उसके बाद भी उसमें सेब बच गया, जबकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वहाँ सेब बच जाएगा। बिल्कुल, और उस वाले बगीचे में भी चलेंगे जिसमें 900 सेब के पेड़ जो है बिष्ट जी ने लगाए हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने घनसाली में ये सुंदर सा सेब का बगीचा लगाया है और जिस तरह से लाल लाल सेबों से ये बगीचा लबालब भरा हुआ है, वो कहीं ना कहीं भविष्य के लिए एक आशा की किरण जरूर बनती है उन तमाम लोगों के लिए जो सोचते हैं कि पहाड़ में आखिर वो क्या करेंगे, उनके पास खेती है
लेकिन उस खेती का क्या करेंगे क्योंकि उसमें कुछ होता नहीं है। एक चीज़ और लोगों की वो रहती है कि हम सेब लगाएंगे, ये लगाएंगे, बंदर है, सूअर है, ये नुकसान कर जाएंगे। सैलू भाई, क्या बंदर और सुअर अब हुए? वो तो पहले से थे। हमको तो उनके साथ ही सर्वाइव करना है। पहले भी बंदर होते थे, सुअर भी होते थे, सौला भी होता था, भालू भी होते सब थे पहले भी। पर पहले जब लोग जागरूक थे, मतलब वो क्या करते थे कि चौकीदारी करते थे। अब हमने चौकीदारी करना छोड़ दिया। माना यहाँ पर ये बगीचे तो मैंने यहाँ आदमी रखे हुए ताकि वो देखते, नीचे बंदर भी आएगा, रात को सुअर भी आते हैं, पर हमको फिर भी अपने चीज़ की चौकीदारी करनी पड़ेगी। बिना चौकीदारी किए संभव नहीं है। एक ही दिन में माना कोई बंदर आ गया, कोई लंगूर आ गया, तो एक ही दिन में उसको ख़त्म कर देगा। उसके लिए एक दिन है मात्र। मगर कंटिन्यू आपने देखा होगा भी, आप मेरे जो ऊपर आदमी रखे हुए हैं, लोकल भी हैं और मेरे बाहर नेपाली लोग भी हैं, वो काम करते हैं, तो उनको रखा हुआ ताकि बगीचा हमारा सुरक्षित रह सके। और मैं ये चाहता हूँ कि लोग इसको अपने रोज़गार के लिए जो अपनाएं। मैं तो सब चीज़ मतलब उसमें करवा रहा हूँ कि भाई पैसे में करवा रहा हूँ, लेबर लगेगी, अलाना लगेगा। मैं अपने आप श्रीनगर में रहता हूँ, आना जाना होता, मैं 2-3-4 चक्कर आ जाता हूँ घर में। मगर ये जो लोगों का एक ध्येय है कि नहीं साहब ये हो नहीं सकता, ये संभव, वो ये गलत करे। अगर माननीय मंत्री जी मुझे वो नहीं करते, कहते नहीं मुझसे कि एक बार लगा के देख ले, माना नहीं होगा, तो मैंने जब उनके अनुसार मैंने लगाया तो मैं आज देख रहा हूँ कि नहीं इसका रिजल्ट अच्छा है। और उनके बगीचे में कभी आपको टाइम लगे वहाँ जाना, उनके भी 4-5 हज़ार पौधे या 6 हज़ार पौधे लगभग उनके बगीचे में, उनका बड़ा बगीचा है, तो उसमें भी बहुत अच्छे सेब लगे हुए। बिल्कुल, तो ये हैं बिस जी, और बिस जी ने बताया कि जिस तरह से जो सहकारिता मंत्री हैं धन सिंह रावत, उनकी प्रेरणा से उनके बगीचे को देखकर उन्होंने भी थारती गांव में बगीचा लगाया और अब 2 साल बाद लबालब ये सेब से भरा हुआ है। इस समय हम जो 100 पेड़ उन्होंने सेब के लगाए थे वहाँ पर हैं, जहाँ पर कीवी के पेड़ हैं वहाँ पर हैं। अब दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे जहाँ 900 पेड़ बिस जी ने लगाए हैं, उस सेब के बगीचे में किस तरह है। तो आप जुड़े रहिए पहाड़ी खबरनामा से। धन्यवाद।